इसको माइनस से एक टर्मिनल निकाल के बाकी जितने भी प्लेटें हैं आपको उसके प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ इसी तरह मिला के, और लास्ट में आखिरी पैनल के लास्ट टर्मिनल में जो बचते हैं उससे एक टर्मिनल निकाल के, तो वो हमारा माइनस और प्लस बन जाएगा। तो ये एक सीरीज़ लूप बन जाएगी, इसको हम कहेंगे सीरीज़। अब पैरेलल और सीरीज़ का अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और सीरीज़ में, तो आउटपुट पे इसका नतीजा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पैरेलल में हमारे पास एम्पेयर जो है ना करंट वो ज़्यादा होगा, ठीक है, एम्पेयर हमारे पास ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक प्लेट का 11 एम्पेयर है, ठीक है, तो इसका एम्पेयर डबल होके ये 22 एम्पेयर हमें पैरेलल में आउटपुट पे देगा, ठीक है। और अगर एक प्लेट का वोल्टेज जो है वो हमारे पास है 52 वोल्ट VDC, तो ये आउटपुट पे भी हमें 52 VDC वोल्टेज आउटपुट पे भी 52 वोल्ट देगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि वोल्टेज जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा, वो सेम ही रहेगा। पैरेलल में आपका सिर्फ करंट बढ़ेगा, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के साथ उसका एम्पेयर ऐड होगा और वो बढ़ेगा और वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा। और अगर सीरीज़ में हम बात करें तो सीरीज़ में आपका जो वोल्टेज है वो आपका बढ़ेगा और आपका जो एम्पेयर है वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक का 52 वोल्टेज DC है, ठीक है, तो इसको हम अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं सोलर पैनल्स को, तो इसको हम 52 ज़रबी 2, तो इसको तकरीबन ये बन जाता है तकरीबन 104 VDC। तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज बढ़ के 52 से 104 पे आ गया और आपके पास एम्पेयर इसका कितना था 11, तो ये आउटपुट पे भी आपको 11 एम्पेयर ही देगा। समझ आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे सीरीज़ में हमारे पास वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है और जो पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो इससे हमारा जो वोल्टेज एम्पेयर है वो बढ़ जाता है। तो ये अब आपकी ज़रूरत या आपके आउटपुट इन्वर्टर पे डिपेंड करता है कि आपने वोल्टेज को बढ़ाना है या आपने एम्पेयर को बढ़ाना है। तो अगर आपने एम्पेयर को बढ़ाना है तो आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने अपना वोल्टेज को बढ़ाना है तो आपने इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना